एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग की हर कोई तारीफ करता रहता था। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसका टाइम दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और फालतू चीजों में गुजर जाता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय के महत्व को समझाने की कोशिश करी, लेकिन अर्जुन उसे समझ नहीं पाया। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में सब कुछ कर लूंगा, फिलहाल मुझे अभी जिंदगी के मजे लेने दो। एक दिन स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट सामने आए। इस बार अर्जुन के नंबर एवरेज से भी कम आए, जो उम्मीद से बहुत खराब थे। जो टीचर उसकी तारीफ किया करते थे वे भी अब उससे नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर दूर रहने लगे थे। घर लौटने पर अर्जुन ने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड दिखाया। उनकी आंखों में साफ निराशा झलक रही थी। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। अर्जुन उनके पास बैठा और दादाजी को अपनी परेशानियां बताने लगा। उसने कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बार मैं क्यों फेल हो गया, जबकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। दादाजी ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती चीज है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह सफलता दिला सकता है, लेकिन अगर इसे व्यर्थ गवाया जाए तो यह तुम्हें पीछे भी धकेल सकता है। अर्जुन उलझन में पड़ गया और पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह सुनकर दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है। एक बार बह गया तो वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास अपार धन, विशाल महल और अनगिनत सेवक थे। लेकिन विक्रम की एक आदत थी, वह अपना समय फिजूल के कामों में गंवाता था। वह देर से उठता, दरबार में समय देने के बजाय दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम को यह कहकर टाल देता कि मैं इसे कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे अनमोल खजाने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। अगर आपने इसे समझदारी से नहीं इस्तेमाल किया तो एक दिन आपको गहरा पछतावा होगा। राजा हंसा और साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूँ जो चाहे कर सकता हूँ। साधु ने राजा को फिर से चेताया, समय को हल्के में मत लीजिए, यह आम आदमी को राजा बना सकता है और सबसे महान राजा को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया। सालों बाद राजा बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत खराब होने लगी। तभी उसके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। राज्य कमजोर पड़ने लगा और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। धीरे धीरे उसकी प्रजा का भी उस पर से विश्वास उठ गया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना सारा समय व्यर्थ के कामों में गवा दिया। उसने उस साधु को ढूंढने की कोशिश की ताकि उससे सलाह ले सके, लेकिन उसे वह साधु कहीं नहीं मिला। राजा को गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसकी अपार संपत्ति और शक्ति भी उसे नहीं बचा सकी। अंततः राजा ने समझ लिया कि समय ही असली खजाना है। कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ अगर मैं समय का सही उपयोग करूँ तो? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही उपयोग करने लगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी किसी काम को कल पर मत टालना। जो काम हम आज कर सकते हैं उसे आज ही पूरा करना। उस दिन के बाद अर्जुन ने समय का सही इस्तेमाल करने का ठान लिया। उसने एक डेली रूटीन बनाया और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और फालतू चीजों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपने प्रयासों का परिणाम देखना शुरू किया। अगले परीक्षा में वह अपनी कक्षा में प्रथम आया और आगे चलकर वह एक सफल व्यवसायी बन गया और अपने अनुशासित जीवन से सभी को प्रेरित करने लगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई और ऐसी ही कहानी आप सुनना पसंद करते हो तो वन सोच को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।